नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा है जो प्रातःकाल 8:25 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। स्वाति नक्षत्र है, वज्र योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मेष की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर गए और आज सतुआ संक्रांति है। वैशाख मास प्रारंभ होते ही वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैशाख मास में विशेष रूप से। कुंडली में जब सूर्य बलवान हो तो आत्मा स्मरण कराती है, क्या तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। सूर्य कौन है? सूर्य केवल पिता का प्रतीक नहीं, यह वो आकाशीय चक्र है जो आत्मा को दिशा देता है। ये वो अग्नि बिंदु है जो भीतर सोई हुई पहचान को जागृत करता है। यदि सूर्य उच्च हो, बलवान हो, तो जातक को वह आत्मबल प्राप्त होता है जिससे वह वंश की धारा को बदल सकता है। परंतु वहीं सूर्य यदि पीड़ित हो तो जातक अपने ही तेज से जलने लगता है, कई बार अपने पहचान के लिए संघर्ष करने लगता है। जीवन में उसे बार बार अपमान और अपमान की अग्नि में यह समाज झोंकता है और उसे सहना पड़ता है। इतनी बातें मैं सूर्य से संबंधित क्यों कर रहा हूं, यह सोच रहे हैं आप। आज सूर्य से संबंधित चर्चा होने जा रही है और आने वाले दिनों में, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा, मैंने प्रत्येक भाव से संबंधित 15 सूत्र आपको बताए। अब मैं ग्रहों से संबंधित 15 सूत्र आने वाले दिनों में राशिफल में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, यह पहली बार नहीं है जब मैं ग्रह से संबंधित या भाव से संबंधित सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष ये जो विषय है, इसका आनंद ही सूत्रों को समझने में है। ये सूत्र ही ज्योतिष में और आनंद उत्पन्न करा देते हैं। तो आइए आज से चर्चा प्रारंभ करें। आज सूर्य की संक्रांति भी है और सूर्य से संबंधित हम 15 सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में और बुध, राहु, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं।
तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो आज सोमवार, सौम्यवार है और सप्ताह का पहला दिन होता है उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है। यह सप्ताह का पहला दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए, कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। अब देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अप्रैल दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र धारण करना है और उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। ये दोनों कार्य आप कर सकते हैं, इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किस राशि और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव, और किस ग्रह का संबंध है आपकी कुंडली के छठे भाव से। जिस भाव में शनिदेव हैं जरा उससे आगे गिनिए और देखिए अब कितना आगे गिनना है और फिर कौन सा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। यह तो पता आपको इस लिंक को क्लिक करने के बाद पता चलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप जान सकेंगे कि शनिदेव से कितना भाव आगे गिनना है और कितना भाव आगे गिनने पर कौन सा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो पहले राशिफल को देख लीजिए, इसके पश्चात इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है कि सूर्य से संबंधित आज चर्चा होने जा रही है। मैं यहां पर एक बात और आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो मैं प्रयत्न यही करके लाया हूं कि सूर्य से संबंधित ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं ये सब नए हों आपके लिए, ज्यादातर सूत्र नए हों। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं और लगभग 5-6 वर्ष से आप मुझे देख रहे हैं तो फिर हो सकता है इन सूत्रों को कहीं ना कहीं किसी और तरीके से आपने सुन रखा होगा। फिर भी मैंने प्रयत्न किया है, क्योंकि मेरा यह उद्देश्य खाली सूत्र बताना नहीं है। याद रखिएगा, राशिफल में मैं सूत्र केवल इसलिए कभी नहीं बताता आपको कि मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही है, नहीं। यहां उद्देश्य यह होता है कि इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। ऐसे आप ढूंढते फिरेंगे कहीं ना कहीं, कहीं ये किताब आपको ढूंढना पड़ेगा, कहीं किसी पर घटित करना पड़ेगा। और मैं दिन भर कुंडली देखता हूं, यही करता हूं। आपके पास और आपके काम होंगे, मेरा यही काम है। तो ये सूत्र परीक्षित भी हैं, घटाए भी हैं, और आपको बस आजमा लेना है। आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं और भी घटाइए, किसी पर देख लीजिए, आजमा लीजिए। चलिए सूत्र प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य यदि कुंडली के दशम में हो और ऐसे सूर्य उच्च के हो, सूर्य दशम में हो, उच्च के हो, और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, तो जातक को शासन और जिम्मेदारी दोनों मिल जाती है, परंतु उसके लिए उसे आत्म बलिदान करना पड़ता है। लेकिन अब इस सूत्र को जरा अलग तरीके से दो बार समझिए। जन्म कुंडली के दशम में सूर्य हो और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, सूर्य उच्च इत्यादि के न हो, दशम में हो तो दिग्बली तो है ही है। अब ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो जातक को आत्म बलिदान के बाद भी वो पद मान सम्मान नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। और सूत्र मैंने क्या कहा कि सूर्य दशम में हो, उच्च के हो, और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को आत्म बलिदान के बाद ही उसकी ओरिजिनल पहचान, उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। सूर्य यदि कुंडली के पंचम में और चंद्रमा यदि कुंडली के नवम में हो तो जातक की आत्मा पूर्व जन्म में किसी उच्च कुल की रही है। अब यहां उच्च कुल का अर्थ क्या है मैं नहीं ज्यादा कुछ कहूंगा, यहां जातिगत कोई बात कहना ठीक नहीं है, बस उच्च कुल की है ऐसा समझ लीजिए। और इस जन्म में उसे सिर्फ एक कार्य के लिए भेजा गया है। किस कार्य के लिए?
समाज में अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए। यही आपका काम है। सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में और ऐसे सूर्य शनि से दृष्ट हो जाएं तो जातक को माता से तो कष्ट या माता से अनबन मतभेद तो होता ही है, पिता से भी अलगाव ये कराता है। परंतु खराब ही नहीं है, कुछ अच्छा भी है। ऐसा जातक भले पिता माता का बहुत सम्मान न कर पाए या पिता से उसके अनबन हो, लेकिन वंश की जो विरासत है उसे ऐसा जातक खत्म नहीं होने देता, बल्कि उसे पुनः खड़ा करता है। ध्यान से सूत्र को समझ लीजिएगा। ऐसा जातक वंश की विरासत को तबाह नहीं होने देता, वरन उसे फिर से खड़ा करता है। यदि सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में हो और ऐसे सूर्य शुक्र से युक्त हो तो ऐसे जातक को अपने पिता से या तो बोलने की कला या किसी प्रकार की कोई कला, कोई कारीगरी या वित्तीय समझ, धन को समझना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसी कोई चीज विरासत में मिलती है। सूर्य यदि कुंडली के सप्तम में हो और ऐसे सूर्य केतु से दृष्ट या युक्त हो तो जातक को उसके दांपत्य जीवन में पहले तो दांपत्य सुख मिलने में ही दिक्कत, और मिल जाए तो दो बातें वहां देखने को आती है कि या तो उसमें पिता का हस्तक्षेप होगा उसके दांपत्य जीवन में, आमतौर पर माता का होता है, पिता का हस्तक्षेप होगा, अथवा पिता के किसी गलत कृत्य या पिता के कार्य या पिता के स्वभाव के कारण ऐसे जातक को दांपत्य जीवन में दुख झेलना पड़ता है। सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव में और ऐसे सूर्य बुध से युक्त हो तो जातक को नेटवर्किंग, नेतृत्व और बोलने वाले फील्ड में, भाषण इत्यादि के फील्ड में विशेष मान सम्मान मिलता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसको मिलती है। सूर्य दसम भाव में अकेला हो और उच्च का हो तो ऐसा जातक किसी पापग्रह से दृष्ट न हो तो ऐसा जातक जन्म से ही राजा जैसा स्वभाव रखता है, चाहे वो फकीर के घर में क्यों न पैदा लिया हो। उसके स्वभाव में शासन प्रशासन जन्म से ही होगा। वो दो लोगों के कुनबे में रहता हो, वहां भी उसके व्यक्तित्व में ही होगा कि मैं जैसा कहूं वो मानना है। उसके व्यक्तित्व में ही ये गुण देखने को मिलेगा। सूर्य कुंडली के पंचम में राहु के साथ हो तो जातक का आत्मबल अत्यधिक होता है, पर उसे अहंकार और आत्मविकृति से बचना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यहां दो बातें बहुत सावधानी से समझ लेनी है। इस सूत्र का दुष्परिणाम भी एक देखने को मिलेगा। अगर सूर्य कुंडली के पंचम में राहु से युक्त हो तो ये संतान प्रतिबंधक योग बनेगा, जातक को संतान सुख बाधित होता उसको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे जातकों के अंदर आत्मविश्वास तो होगा, पर उससे आत्म अहंकार इत्यादि से बचना ही चाहिए, तभी जाकर के वो हर तरह का सुख देख सकेगा। और सूर्य यदि लग्न में हो और ऐसे सूर्य केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक आत्मनिर्भर होता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा जातक आत्मनिर्भर होता है, पर इसके बावजूद परिवार के सामने, समाज के सामने ये बात उसे बार बार सिद्ध करनी पड़ती है, अपनी पहचान सिद्ध करनी पड़ती है कि मैं आत्मनिर्भर हूं, किसी के भरोसे नहीं। सूर्य यदि गुरु की दृष्टि में हो, सूर्य यदि कुंडली में गुरु से दृष्ट हो और नौमांस में भी बली हो तो ऐसा जातक आत्मदीप्त होता है। वो जहां भी होता है वही प्रकाश फैलाता है, जहां भी होता है स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने लगता है। सूर्य और राहु एक साथ यदि कुंडली के अष्टम या द्वादश भाव में हो तो जातक को आत्मघर्षण, भ्रम और शक्ति का दुरुपयोग करने की लत उसको होती है और ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर हमेशा ही जागृत रहती है। सूर्य नीच का होकर के यदि कुंडली के छठवें में हो तो नीच भंग तो होगा, पर इसके बावजूद जातक को बार बार अपमान, अपनों के ही सामने अस्वीकृति और फलतः अंततोगत्वा ऐसे जातक को आत्म संशय अनुभव होने लगता है। यानी उसके पास शक्ति होती है, क्षमता होती है, परंतु अपनों का साथ न मिलना, उसके कार्य पर बार बार उंगली उठाया जाना, उसको बार बार अपमानित करना, प्रताड़ित करना, फलतः ऐसा जातक क्षमता होने के बावजूद खुद पर ही संशय करने लगता है, उस हाथी के बच्चे की तरह जिसे बाल्यकाल में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और बड़ा होने के बाद भी वही पतली रस्सी वो मान के चलता है कि बचपन में तोड़ नहीं पाया था और अब तोड़ता नहीं है वो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य नीच षष्ठ में है, नीच के भी हैं, तो ऐसा जातक जूझता है, समय लेता है, लेकिन अंततोगत्वा पुनरुत्थान करता है और फिर समाज को दिखाता है कि मैं भी हूं। सूर्य राहु की दृष्टि में हो, जन्म कुंडली में कहीं भी सूर्य हो, राहु से दृष्ट हो और चंद्रमा कमजोर हो, आप जानते हैं यह डिप्रेशन योग है। जातक को भ्रम होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हूं, बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे अंदर बड़ी क्षमता है, जबरदस्त क्षमता है, लेकिन असल में वो बाहर ही ऐसा दिखाता है, भीतर कहीं ना कहीं असंतुलित होता है। सूर्य यदि गुरु और चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठे हों
और विशेष करके कुंडली के दशम में, तो ऐसे जातक का जीवन समाज के लिए अपने आप में एक उदाहरण होता है। यह अपने आप में एक उदाहरण होता है। वह ऐसा कुछ करता ही करता है जिससे लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। और सूर्य यदि केतु से युक्त और ऐसे सूर्य 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को आत्म साक्षात्कार की गहरी प्रेरणा, इस सूत्र मैंने पूर्व में बताया था, होती है। और वो कहीं ना कहीं देर सबेर अगर कोई सदगुरु उसको मिल जाए, सदगुरु, तो आत्म साक्षात्कार भी उसका हो सकता है। अब ऐसे ही 15 सूत्र में चंद्रमा से संबंधित, ऐसे ही 15 सूत्र मंगल से संबंधित, हर ग्रह से संबंधित सूत्र लेकर के आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रतिदिन, पर आने वाले दिनों में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। तो आने वाले दिनों में राशिफल का कार्यक्रम विशेष रूप से देखिएगा, दिव्य महाप्रयोग का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में इनमें से कोई ना कोई सूत्र घटित अवश्य हो रहा हो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में कुशा या दूर्वा डाल करके स्नान आपको करना है। वैसे तो आज आपको असंभव कुछ लगेगा ही नहीं, और कमाल की बात है कि आप कुछ करना चाहें तो वो हो भी जाएगा। आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, पर फिर भी सावधानी बरतनी है। जीवन साथी से अनबन संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता संभव है। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। करियर में आपको मदद मिलेगी, जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अनबन या मतभेद की स्थिति है पार्टनर के साथ, तो हर मामले में जरा सोच समझ करके फैसला लीजिए। और किसी को धोखा देने की कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे को धोखा देने जाएंगे, उसको दे पाए ना पाए, खुद का नुकसान जरूर कर लेंगे। जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन वैसे सामान्य है, परंतु संभव है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो या जीवन साथी के गुस्से का आप शिकार हो जाएं। प्रेम संबंध में भी अनबन की स्थिति है, तो थोड़ा सा अपना व्यवहार ऐसा करिएगा कि जिससे प्रेम संबंध खराब ना हो। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद चंदन को जल में घिस करके उसी जल से स्नान करिएगा। चाहे तो उस जल को पी भी सकते हैं, बाकी इससे फायदा मिलेगा। छठे का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको सहयोग देगा। मामा पक्ष से कोई विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसका आपको फायदा मिलेगा। किसी परेशानी से जूझ रहे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, पर वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वैसे फायदा है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। दिन अच्छा जाने वाला है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको फायदा मिलेगा, पर किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। बस एक ही विषय पर आपको ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति आपको महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल कहीं घर के आसपास भिखारी आपको दिखाई पड़े तो उनको चाय पिलाइए। चाय विशेष रूप से पिलाना है, फायदा इसका मिलेगा आपको। धन लाभ के योग बनेंगे। निवेश से आपको फायदा मिलेगा, बड़ा लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चाधिकारियों से आप प्रोत्साहन आज पाएंगे, परंतु वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आप सत्य बोलेंगे, लेकिन आज आपका कड़वा सत्य लोगों को चुभ सकता है। हालांकि रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई परेशानी इत्यादि थी वो भी दूर होगी। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष खास है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर हरा। निवेश आप भी करें। कर्क के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज 21 बार जप करना है। अपनी क्षमता को पहचानते हुए और अपनी क्षमता के अनुरूप ही आज काम लीजिए। आज दिन को ऐसा लेकर के चलना है कि सारा काम आप ही कर देंगे, यह जरूरी नहीं है।
सारा करने के चक्कर में जो आपका जरूरी है वो कहीं ना छूट जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। हर क्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी आएगी, जिसके चलते आपकी सफलता बाधित होने वाली है। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। बाकी मन काम में कम लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य का भी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी आज काम आपका बहुत अच्छे से बनता दिखाई नहीं पड़ रहा, छोटी मोटी बाधा परेशानी दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आपके कार्य में आज दूसरों की दखलंदाजी ज्यादा रहने वाली है। आप जिनको आप मित्र समझते थे, या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जबरदस्ती अपना हक समझते हैं, वो आपके काम में आज बहुत दखलंदाजी करेंगे और इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। पूरा दिन उतार चढ़ाव भरा आपको महसूस होगा। जीवन साथी से भी अनबन, मतभेद, गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आपको रुकावट महसूस होगा, किसी न किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। अपने कुल देवता के नाम से आज एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा, उनसे प्रार्थना करिए और शांत मन से अपने काम पर निकल जाइए। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सकारात्मक सोच चाहिए और दिन बेहद आनंददायक होगा। आपकी हर कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपनी राय से आप किसी को आसानी से सहमत कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। नौकरी से संबंधित यदि कोई परेशानी या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कुल मिलाकर के दिन बेहद खुशनुमा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी आपको। थोड़ा आलस्य और थकान महसूस हो सकता है अत्यधिक काम के चलते। दिन खराब कतई नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। सत्य भी इतना कड़वा मत बोलिए जिससे लोग आज आपके विरुद्ध हो जाएं। दूध में थोड़ा जल और काला तिल मिला करके शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। आपके किए प्रयास का वो श्रेष्ठ परिणाम नहीं आपको मिल पाएगा जो कि आप चाहते थे मिले। कहीं ना कहीं वक्त आपके पक्ष में कम है। नौकरी पेशा आज थोड़े असंतुष्ट रहेंगे अपने काम से। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी कम इनकम के चलते परेशानी संभव है कि कार्यक्षेत्र में किसी से विवाद हो जाए, किसी कस्टमर से विवाद हो जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। पढ़ाई में कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। अगर दिन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, आज हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे दिन शुभ होगा। बाकी किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ। किसी मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। आपका प्रयास कम नहीं होना चाहिए। बाकी कार्यस्थल पर काम की अधिकता होगी जिसके चलते थोड़ा थकान आपको महसूस हो सकता है, पर कोई शुभ समाचार मिलेगा। अपने काम के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी। वाहन आज बहुत सावधानी के साथ चलाना है। कोई अचल संपत्ति या कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई महंगी चीज खरीदने का फैसला आप कर रहे हैं तो पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। प्रेम संबंध में भी दिन सामान्य है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सामान्य है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज सावधानी बरतें। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करें और नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। भाग्य का साथ आज कम मिल सकेगा। आज आपके रोजमर्रा के कामों में भी बाधा छोटी मोटी उत्पन्न होंगी। जितनी उम्मीद आप लगाए बैठे थे आज के दिन से उतना काम नहीं आपका हो पाएगा। हर कार्य में कोई ना कोई परेशानियां, अड़चने आएंगी। माता पिता से अनबन, भाई बहनों का सहयोग न मिल पाना, या जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद थी उनकी तरफ से वो सहयोग न मिल पाने के कारण बात बनता नहीं दिख रहा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज पीड़ादायक है दिन। धन हानि की भी संभावना है। कोई निवेश इत्यादि मत करिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। प्रेम संबंध में भी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
निवेश नहीं करना। धनु के जातकों का भाग्य भी बुलंद है, दिन भी बुलंद है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइए। दिन अच्छा है। अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखिएगा। प्रयास यही करिएगा कि सबकी मदद आप कर सकें। जीवन साथी की सलाह मानिएगा। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां भी रहेंगे आपका सकारात्मक प्रभाव सभी के ऊपर पड़ने वाला है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ होने वाला है। कारोबार की रूपरेखा बनने वाली है। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा हर तरह से आपको सहयोग देने वाले हैं और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके लिए धन लाभ कराने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी सब कुछ सुखद है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और हाँ, किसी तीसरे की वजह से आज रिश्ते में, चाहे वो मित्रता हो, दाम्पत्य हो, प्रेम संबंध हो, तीसरे की वजह से परेशानी आने वाली है। तो हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पार्टनर सुनी सुनाई बातों में आकर के फंस गया है और आपके साथ अनबन कर रहा है तो आज शांत रहने दीजिए। आज परिस्थिति को यथावत छोड़ दीजिए। बाकी मेहनत में अपने कमी कहीं मत लाइए। जिन लोगों को शिकायत है कमर दर्द इत्यादि की, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। घर में छुहारे हों तो 3 छुहारा प्रातःकाल खाइए खाली पेट। कोई योजना आपकी चल रही थी, काम उस पर चल रहा था तो वो काम बनेगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, सफलता मिलेगी। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था वो आएगा। व्यवसायियों के लिए भी व्यवसाय में अच्छा दिन जाने वाला है। लाभ की स्थिति है। पूर्व से चली आ रही समस्या परेशानी दूर होगी। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन अच्छा है। पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी थी रिश्ते में, जैसे दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में, मित्रता में, माता पिता के साथ, जैसे किसी तीसरे के कारण माता पिता के साथ संबंध में अनबन या खटास उत्पन्न हो गई थी, तो आज उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और विशेष करके सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी, उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो भाग्य आपका भी बुलंद है। घर में अगर अखरोट है तो खाली पेट उसका सेवन करिए। सकारात्मक संकेत मिलेंगे। कार्यस्थल पर दिन अच्छा होगा। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके दुश्मन भी आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी ही गलतियों से हार जाएंगे। बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति आज आपकी है। भाग्य आपके साथ है। भाग्य बुलंद है। फायदा आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी से बातचीत करनी है, किसी से मुलाकात करनी है, बढ़िया है दिन, करिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी कार्य करेंगे वो कार्य स्थायी रूप से आपको फायदा देगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी है क्योंकि वहां पर वो ज्यादा रहने वाला है। क्या करें और क्या ना करें इसी में समय ज्यादा जाएगा। फिर भी कोई घबराने की बात नहीं। कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बस ध्यान रखना है, कोई विशेष परेशानी नहीं। बस बहुत गरिष्ठ भोजन न करिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। मीन के जातक सावधानी बरतें। दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। आज खाली पेट अगर 8 मुनक्का घर में हो तो उसका सेवन करिए, या घर में काला तिल हो तो एक चुटकी जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। ससुराल पक्ष से भी परेशानी। तो वहीं अगर वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो काम बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बॉस से अगर अपनी बात मनवाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे तो संभव है बात न बने। घर का वातावरण भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और किसी कागजात के खो जाने के कारण, खोने का अर्थ है समय पर न मिल पाने के कारण, आज मानसिक तनाव से आप जूझने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो जांच वांच करा लीजिएगा। और कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। आज तैयारी करके जाइए। दिक्कत है हर जगह। कहना चाहेंगे कुछ, कह जाएंगे कुछ। यानी जहां तैयारी हो वहां भी आप कमजोर पड़ेंगे। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो साधारण है दिन। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं तनावपूर्ण कहूंगा। सुधार की अपेक्षा रखते हैं तो बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दिखाई पड़ रही है। और वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।